हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीए बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की बुक ग्रुप सेंटरिंग का चैप्टर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट करेंगे। देखो हमारा टॉपिक क्या है, कंसेप्ट क्या रहेगा पूरी एक्सरसाइज का, हमारा है साइक्लिक ग्रुप। जो हमने पहले 3 एक्सरसाइज तक कर लिया वो तो इसके अंदर आएगा ही, साथ में एक कंसेप्ट और ऐड हो जाएगा, वो हमारा क्या है, साइक्लिक ग्रुप हमारा क्या होता है। ओके, तो हमारा जैसे जी कोई भी एक ग्रुप है, ग्रुप। ओके, अगर हम उस ग्रुप में से कोई एक एलिमेंट उठाए ए टाइप का जो कि जी के अंदर बिलोंग करता है, और उस एलिमेंट को मैं ए की पावर एन टाइप से लिख सकूं, जहाँ पे जो मेरा एन है वो क्या है, इंटीजर है, तो जो मेरा ग्रुप होता है वो क्या हो जाता है, साइक्लिक ग्रुप। क्या है, जी स्टार मेरा कोई भी ग्रुप दे रखा है, उसमें से मैंने कोई एलिमेंट उठाया, ठीक है, उसको मैं ए की पावर एन की फॉर्म में लिख दूं, और जहाँ पे मेरा एन क्या है, इंटीजर है, और ए की पावर एन की फॉर्म में तब मैं लिखूँ ना, तो सारे के सारे एलिमेंट किसके आ जाएं, वो जी के आ जाएं, तो वो मेरा ग्रुप कैसा हो जाता है, साइक्लिक ग्रुप। जी स्टार मेरा कोई भी ग्रुप है, उसके अंदर से मैं एक एलिमेंट उठाऊँ और उसको मैं ए की एन के टाइप से लिख सकूँ, और जब मैं उसको ए की पावर एन टाइप से लिखूँ ना, तो मेरे सारे के सारे जो एलिमेंट्स आए ना वो जी के अंदर ही आए, तो जो मेरा ग्रुप हो जाता वो हो जाता साइक्लिक ग्रुप। इसका मतलब मेरा ए की पावर करने से मेरा पूरा का पूरा ग्रुप क्या हो रहा है, वापस जनरेट हो रहा है, तो जो मेरा ये ए होगा ना उसको हम क्या बोलेंगे, जनरेटर। और इस तरीके से अगर हम डिफाइन कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ए मेरा जनरेटर है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा वही फेमस एग्जांपल, जैसे हमें कोई ग्रुप दे रखा है 1 -1 अयोटा माइनस अयोटा, ठीक है। अब मैं जैसे अयोटा ले लूँ, ठीक है, अगर मैं अयोटा की पावर 1 करूँ, अयोटा की पावर 2 करूँ, ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में होता है ग्रुप, अयोटा की पावर 3 करूँ, अयोटा की पावर 4 करूँ, इस तरीके से करो। अयोटा की पावर 1 अयोटा होता है, अयोटा का स्क्वायर हमारा -1 होता है, अयोटा की क्यूब माइनस अयोटा होता है, और अयोटा की 4 पावर हमारी क्या होती है, 1 होती है। अब देखो जब मैंने अयोटा की 1 2 3 4 पावर करी, तो मेरा देखो किस तरीके का बन गया, ये ग्रुप बन गया ना। देखो अयोटा -1 माइनस अयोटा 1, और इसमें तो मेरे सारे वाले एलिमेंट आ गए। इसका मतलब जो मेरा ये अयोटा है ना वो मेरा क्या है, इस ग्रुप का जनरेटर है। सिमिलर अगर मैं माइनस अयोटा की पावर 1 करूँ, माइनस अयोटा की पावर 2 करूँ, माइनस अयोटा की पावर 3 करूँ, माइनस अयोटा की पावर 4 करूँ, तो मेरा देखो ये यहाँ पे माइनस अयोटा आ जाएगा, माइनस अयोटा का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, -1, माइनस अयोटा की क्यूब अयोटा, अंडर अयोटा की पावर 4 1 हो जाएगा हमारा। अब माइनस अयोटा से भी मेरा यही ग्रुप जनरेट हो गया पूरा का पूरा। इसका मतलब क्या हो गया, अब ये तो हमें पता चल गया, हाँ भी इसमें अयोटा जनरेटर है, माइनस अयोटा जनरेटर है, तो हमें यहाँ से क्या पता चल गया कि एक साइक्लिक ग्रुप के पास एक से ज़्यादा हमारे जनरेटर हो सकते हैं, जैसे इसमें अयोटा भी और माइनस अयोटा भी है। लेकिन अगर आप 1 की कितनी भी पावर कर लो तो हमारा ये रिजल्ट नहीं आएगा। इसका मतलब इस ग्रुप के 1 और -1 जनरेटर नहीं है, लेकिन अयोटा और माइनस अयोटा क्या है, इस ग्रुप के जनरेटर है। तो ये होता है हमारा साइक्लिक ग्रुप, कि हमें कोई ग्रुप दे रखा है, उसमें से हमने कोई एलिमेंट लिया जो कि उस ग्रुप के अंदर से ही बिलोंग करता है, और उसकी पावर कर करके देखी, और पावर कैसे, इंटीजर, मतलब 1 2 3 माइनस में भी कर सकते हैं, और अगर वो करने से हमारा वापस एलिमेंट ग्रुप के ही आ गए तो वो हमारा क्या हो जाता है, साइक्लिक ग्रुप। और जिस एलिमेंट की पावर करने से हमारा वो ग्रुप वापस जनरेट हुआ है ना, उसको हम क्या बोल देते हैं, जनरेटर। ओके, इसका मतलब जब भी हम एक बोलेंगे ना क्वेश्चन के अंदर कि साइक्लिक ग्रुप है, तो हम ये तो मान ही लेंगे हाँ भाई उसके अंदर एक जनरेटर पक्का है, जिसकी पावर करने से हमारा वही ग्रुप बन जाएगा। ओके, तो ये था हमारा साइक्लिक ग्रुप का कंसेप्ट। बिल्कुल ईजी है कि हमने एक एलिमेंट उठाना है और उसकी ए की एन कर देनी है, और उससे हमारे वही सारे के सारे मतलब जो ग्रुप के अंदर एलिमेंट थे वो जनरेट हो जाएंगे, तो वो हमारा हो जाएगा साइक्लिक ग्रुप। अब हम करते हैं थ्योरम्स। देखो फर्स्ट थ्योरम क्या बोल दी, बिल्कुल बेसिक सी थ्योरम है, कंपलसरी के लिए इंपॉर्टेंट भी है ये थ्योरम। क्या बोल दिया कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन एबिलियन ग्रुप, मतलब हर एक जो हमारा साइक्लिक ग्रुप होगा ना वो क्या होगा, एक एबिलियन ग्रुप होगा। एबिलियन का मतलब क्या होता था, जो ग्रुप है और कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है, मतलब एक्स वाई है तो हमारा वाई एक्स हो जाए, इस तरीके से मतलब हमारा हर एक साइक्लिक ग्रुप है वो हो जाएगा एबिलियन ग्रुप। ये हमें क्या करना है, इसके अंदर प्रूव करना है। तो साइक्लिक ग्रुप तो हमें लेके चलना पड़ेगा, तो हमने लेट कर लिया कि जी स्टार हमारा कोई भी एक साइक्लिक ग्रुप है। ओके, अगर ये साइक्लिक ग्रुप है तो पक्का इसका एक जनरेटर भी होगा, तो हमने क्या ले लिया, जी इसका एक ए एलिमेंट ले लिया जो कि इसका क्या है, जनरेटर।
जहाँ पे हम लिख देंगे ए इज़ द जनरेटर ऑफ जी। ठीक है, उसके बाद हमें क्या प्रूव करवाना है, इसको एबिलियन प्रूव करवाना है। तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई टाइप से जी के अंदर से लेके चलेंगे, और एक्स डॉट वाई करने से अगर वो वाई डॉट एक्स आ जाए ना, इसका मतलब क्या हो गया, वो हमारा एबिलियन ग्रुप हो गया। ठीक है, तो हमने दो एलिमेंट ले लिया एक्स वाई से, दो एलिमेंट ले लिए जो कि किससे बिलोंग करें, जी से। अभी मैंने आपको बताया था कि हमारा जो ये एलिमेंट होगा ना जनरेटर, मतलब इसका जी का जनरेटर हमने कौन लिया, ए लिया है, और हम हर एक एलिमेंट को जनरेटर की पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने बोला था ना कि ए की एन होगी जो हमारी, वो हमारे ग्रुप के ही एलिमेंट होंगे, मतलब ये ही एलिमेंट होंगे ना। इसका मतलब हम ग्रुप के हर एक एलिमेंट को ए की पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम एक्स को इस तरीके से लिख सकते हैं, ए की पावर आर, और वाई को हम लिख सकते हैं ए की पावर एस। और मैंने आपको बताया था ना कि जो ये एन है ना वो क्या है, इंटीजर। तो जो मेरे आर और एस हो गए वो भी मेरे क्या हो गए, इंटीजर हो गए। तो लिख देना आर एस बी द इंटीजर्स। ओके, अब तक कुछ नहीं किया, जी स्टार हमने एक ग्रुप ले लिया, साइक्लिक ग्रुप, जो मैंने बोल रखा था साइक्लिक ग्रुप है तो जनरेटर भी होगा। देन हमें क्योंकि एबिलियन प्रूव करना तो इस तरीके से हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो हमने एक्स वाई दो एलिमेंट जी से ले लिए, क्योंकि एक हमारा जनरेटर है तो एक्स को हम ए की पावर्स की फॉर्म में और वाई को भी ए की पावर की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ओके, अब हम लेके क्या चलेंगे, एक्स वाई, राइट, इस तरीके से। इससे अच्छा आप ये मानो कि यहाँ डॉट है, वरना यहाँ पे स्टार लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऑपरेशन उस तरीके का हो गया। एक्स की हमारा क्या होगा, ए आर ए एस, वे सेम पावर ऐड। अगर ये ऐड है तो हम इनको आगे पीछे करके लिख सकते हैं। इसको मैं इस तरीके से लिखती हूँ, ए एस ए आर, ए एस मेरा क्या था, ए की पावर एस क्या था वाई, ए की पावर आर क्या था मेरा एक्स। तो एक्स डॉट वाई इक्वल टू वाई डॉट एक्स आ गया। इसका मतलब जो मेरा साइक्लिक ग्रुप है वो क्या हो गया, एबिलियन, हैंस जी इज एन एबिलियन ग्रुप। इसका मतलब हमें इस थ्योरम से क्या पता चल गया कि अगर हमें ये पता है कि कोई हमारा ग्रुप है वो साइक्लिक है तो वो ऑटोमेटिकली एबिलियन ग्रुप भी हो जाएगा। ओके, तो ये थी हमारी थ्योरम, बिल्कुल इजी। अब हम करेंगे नेक्स्ट थ्योरम। देखो थ्योरम क्या है, इफ़ ए इज़ अ जनरेटर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप देन ए इनवर्स इज आल्सो इट्स जनरेटर। मतलब ए मेरे को दे दिया, मुझे क्या दे रखा है, एक ए दे रखा है जो कि क्या जनरेटर है साइक्लिक ग्रुप का। तो हमें प्रूव करना है कि ए इनवर्स भी उसका क्या होगा, जनरेटर होगा। ओके, तो हमें क्या दे रखा है कि जी एक हमारे पास साइक्लिक ग्रुप है जिसके अंदर जो ए है वो हमारा क्या है, जनरेटर है। तो हमने ले लिया जी बी द साइक्लिक ग्रुप, और साइड में लिख भी लिया कि हाँ भाई ये हमारा इसका जनरेटर है। ओके, तो हमने ये लिख लिया। अब हमें क्या करना है, इसको प्रूव कराना है कि जो ए इनवर्स टाइप का एलिमेंट है ना हमारा, वो भी क्या होगा, जनरेटर होगा। अब देखो हमने क्या किया, एक एक्स एलिमेंट ले लिया जी के अंदर से। ठीक है, अब हमने x को g के अंदर से लिया है तो x को हम एक ही पावर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या है, जनरेटर है। देन तो हमारा यहाँ पे एक मतलब अगर हम x को किस तरीके से लिख सकते हैं, ए की पावर r टाइप की फॉर्म में, जहाँ पे r मेरा क्या है, इंटीजर है। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ ना कि ए की पावर माइनस ऑफ 4 और माइनस ऑफ 1, बस कुछ नहीं। ये अगर हम इसको वापस क्लोज कर दे तो वापस ये बन जाएगा, राइट, माइनस माइनस प्लस और ए की आर। तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ। अगर मैं यहाँ ध्यान से देखूँ तो जो मेरा माइनस आ रहा है वो भी इंटीजर है, तो इसका मतलब मैं ए की इंटीजर पावर को -1 की फॉर्म में भी लिख सकती हूँ और ए की इंटीजर पावर को 1 की फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, ईच एलिमेंट ऑफ जी कैन बी रिटन इन द पावर ऑफ ए इनवर्स ऑल्सो। मतलब क्या हुआ कि मेरा ए इनवर्स भी क्या हो गया, जनरेटर हो गया। तो हम लिख देंगे अगर मेरा ए जनरेटर था तो ए इनवर्स भी क्या हो गया, यहाँ से जनरेटर। बस ये करके दिखाया हमने सिंपल सा कि हम इसको भी इसकी पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं और इसकी पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, जनरेटर हो जाएगा। ओके, बिल्कुल सिंपल थ्योरम थी, ये भी कंपल्सरी के लिए। अब हम करते हैं नेक्स्ट थ्योरम। देखो नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है हमारी कि ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज़ द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। मतलब जो हमारा साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर होगा ना वो जनरेटर का भी होगा। और जो ये थ्योरम का रिजल्ट है ना ये वाला, ये हमारा आगे काफ़ी यूज़ होने वाला है कि क्या, कि ऑर्डर होगा ना जो साइक्लिक ग्रुप का, वही हम उसके जनरेटर का ऑर्डर भी ले लेंगे। ओके, तो अब ये हमें प्रूव करना है कि हमने क्या कर लिया, जी डॉट हमने कोई भी एक साइक्लिक ग्रुप ले लिया। देन हम प्रूव करेंगे कि जो उसका जनरेटर है ना उसका भी हमारा मतलब जो ऑर्डर होगा, इसका साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर होगा वो क्या होगा, सेम। तो सबसे पहले तो हम ले लिया कि जी डॉट हमारा कोई भी साइक्लिक ग्रुप है एंड ए मेरा क्या है, इसका जनरेटर है। अब हम इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर क्या करेंगे, सेम प्रूव करेंगे। तो जो हमारा ऑर्डर है वो क्या, हमारे दो केस हो जाएंगे, फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो फर्स्ट केस में हम लेके चलेंगे अगर वो फाइनाइट है तो
वो सेम होगा, देन अगर वो इनफाइनाइट है तो वो सेम होगा। तो केस फर्स्ट में क्या ले लिया, इफ़ ऑर्डर ऑफ ए इज़ फाइनाइट, ऑर्डर ऑफ ए ये फाइनाइट है। अगर ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट है तो मैंने लेट कर लिया कि वो ऑर्डर ऑफ ए है ना वो एन है, ठीक है। अगर ऑर्डर ऑफ ए एन है तो हमें ऑर्डर की डेफिनेशन से पता है कि ए की पावर एन किसके इक्वल हो जाएगा, आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगा। अगर आपने ये पहले 3 एक्सरसाइज नहीं कर रखी हैं तो डायरेक्ट फोर्थ समझ में नहीं आएगी। पूरी बुक ही ऐसी है, अगर आपने शुरू से कर रखी है तो ही समझ आएगी। ऐसे क्योंकि क्या पता पिछले तीनों एक्सरसाइज की जो रूल्स हैं उनका एक ही थ्योरम में आपका यूज़ हो जाए, तो आपको पहले वो आनी ही चाहिए। अब मैं एक एक डिटेल में तो ऐसे बता नहीं सकती क्योंकि मैंने ऑलरेडी वीडियोस पूरी हाफ एन आवर की बना रखी हैं इनके ऊपर, ऑर्डर के ऊपर वगैरह वगैरह, तो आप वहाँ से देख लेना। क्या है कि ऑर्डर ऑफ ए अगर एन होता है ना तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि ए की पावर एन हमारा क्या आंसर देगा, आइडेंटिटी देगा, ठीक है। अब ऐसा मैंने आपको एक बार और करवा रखा है कि अगर ए की पावर एन हमारा आइडेंटिटी आंसर देता है ना तो ए की एन से पहले जितने भी हमारे एलिमेंट होंगे ना 1 से लेके एन तक के, वो सारे के सारे क्या होंगे, हमारे डिस्टिंक्ट होंगे। ये रिज़ल्ट हमने पहले काफ़ी बार भी यूज़ कर रखा है, आगे भी यूज़ करेंगे। देन हमारा सेकंड चैप्टर आएगा, उसके अंदर हमारा ये रिज़ल्ट प्रूफ भी होगा, लेकिन अभी हम बिना प्रूफ के इसका यूज़ कर रहे हैं सारी जगह। क्या है कि ए की पावर एन अगर आइडेंटिटी देती है ना तो उससे पहले जो भी हमारे एलिमेंट होंगे, मतलब ए की 1, ए की 2, ए की 3, पहले भी यूज़ किया ए की एन इक्वल टू आइडेंटिटी है, तो जो ये सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे, ऑल आर डिस्टिंक्ट। ये हमारा रूल होता है, ओके। देखो क्या लिया हमने, हमें प्रूव क्या करना है कि ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप है ना वो ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर, मतलब साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर का ऑर्डर सेम हो जाए। जनरेटर का ऑर्डर हमने लिया पहले फाइनाइट है और वो ले लिया कि एन है, तो ए के एन इक्वल टू आइडेंटिटी आ गया। अब एक तरीके से हमें क्या प्रूव करना है कि जो साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर है ना वो भी क्या हो जाए, एन हो जाए। अब ये हमारा क्या साइक्लिक ग्रुप ही तो है, क्योंकि ए की पावर की फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको 1 2 3 4 इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट। इसी तरीके से तो हमने इसको लिखा है, तो हमारा ये आ गया। अब हम अगर ये प्रूव कर देना इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एन ही एलिमेंट है और हमारा किसी ग्रुप का ऑर्डर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्रुप, मतलब अगर हम ये प्रूव कर देना इसके अंदर सिर्फ इतने ही एलिमेंट हैं तो हमारा प्रूव हो जाएगा कि जो हमारा ग्रुप का ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, एन, और हमारे ये दोनों सेम आ जाएंगे। तो उसके ये प्रूव करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इसमें एन ही एलिमेंट है, तो हमें एक अनदर कोई वैल्यू लेके चलेंगे, लेट कर लेंगे एम, जो कि हमने मान लिया कि वो एन से बड़ी है। अगर ऐसा हमारा इसको करने के बाद अगर हमारा कुछ ये आ गया कि हाँ भाई ऐसी कोई वैल्यू नहीं है और कोई वैल्यू रिपीट ही हो रही है, तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा कि हमारे सिर्फ और सिर्फ इस ग्रुप के अंदर एन ही एलिमेंट है। तो हमने क्या कर लिया, एक वैल्यू ले ली एम जो कि एन से बड़ी है। तो हम एम को किस तरीके से लिख सकते हैं, हमने पहले भी लिखा है एम इक्वल टू एन क्यू प्लस आर, और ये हमारा रूल होता है क्या कि जो आर की वैल्यू है ना वो एन से छोटी होगी और 0 या 0 से बड़ी होगी, मतलब ओके। ये हमारा रूल होता है कि एन क्यू प्लस आर, ये हमने पढ़ रखा छोटी क्लासेस में। क्या है, मैंने क्या लिया, एक एम ले लिया जो कि ग्रेटर देन एन है और इस तरीके से हमारे एम की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब मैं ए की वैल्यू अगर ए की पावर एम कर दूँ तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए की पावर एन क्यू प्लस आर। इस तरीके से मैं लिख सकती हूँ एन क्यू और ए की आर, इसको मैं ये लिख सकती हूँ ए की एन की पावर क्यू और ए की आर। ए की एन हमारा यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी की पावर क्यू, ए की आर की आइडेंटिटी कुछ भी पावर करो वापस आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी की प्रोडक्ट किसी के साथ करो तो वही आ जाता है। अब यहाँ से हमें पता है कि जो आर की वैल्यू है तो लेस देन एन है, आर की वैल्यू लेस देन एन है, तो इनमें से कोई ना कोई एलिमेंट ही हमारा वापस रिपीट हो गया। इसका मतलब मैं अगर एन से कोई बड़ी वैल्यू भी लूँगी ना तो भी मेरा यहीं से कोई ना कोई एलिमेंट रिपीट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो मेरा ये ग्रुप है ना जी, उसके पास सिर्फ और सिर्फ एन ही नंबर ऑफ एलिमेंट है। इसका मतलब जो ऑर्डर ऑफ जी है वो क्या हो गया, मेरा एन हो गया। तो ये मेरा केस फर्स्ट था, जब मैंने ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट लिया वो मैंने एन लिया था, और जो मेरा ऑर्डर ऑफ ग्रुप है वो भी क्या गया, एन आ गया। अब हम सेकंड केस लेंगे, केस नंबर 2, वो मैं क्या लूँगी कि अगर मेरा जो ऑर्डर ऑफ जो जनरेटर है ना वो इनफाइनाइट है, तो जो मेरा ग्रुप का ऑर्डर है वो भी क्या आ जाए, इनफाइनाइट आ जाए। तो हमने कर लिया इफ़ ऑर्डर ऑफ ए इज़ इनफाइनाइट।
जब भी हम इनफाइनाइट का केस प्रूव करना होता है, अब मुझे प्रूव क्या करना है कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप हमारा क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, तो मैं लेट करके चलती हूँ कि हाँ है ना, मेरा तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है, फाइनाइट है, और अगर इसमें कॉन्ट्राडिक्शन आ गई तो हमारा वो ऑटोमेटिकली इनफाइनाइट प्रूफ हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे लिख रही हूँ इसके बाद। ओके, तो हमने क्या किया, मान लिया कि ऑर्डर ऑफ ए हमारा इनफाइनाइट है। अब मैं लेके चलूँगी कि हाँ भाई मैं ये मान रही हूँ कि जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप है ना वो क्या है, फाइनाइट है, और कॉन्ट्राडिक्शन आते ही हम बोल देंगे कि हाँ भाई ये तो इनफाइनाइट हो गया। लेट इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप हमने क्या ले लिया, फाइनाइट ले लिया। अगर हमारा ऑर्डर ऑफ ग्रुप फाइनाइट है, तो ये बात भी मैंने आपको पहले बता रखी है, अगर मेरे ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है, मान लो मेरे ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट होने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट उसके अंदर फाइनाइट हैं। तो मान लो उसके अंदर 10 एलिमेंट हैं, तो बाद के जो एलिमेंट होंगे वो वापस रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब कम से कम हमारे पास 2 एलिमेंट ऐसे ज़रूर होंगे जो इक्वल होंगे। ये हमने बात पहले भी कई बार कर रखी है कि अगर ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है तो हमारे एलिमेंट्स हैं बाद में रिपीट हो जाएंगे तो कम से कम 2 वैल्यू तो ऐसी मिलेंगी ही जो जिनकी हमारी वैल्यूज़ इक्वल होंगी। तो मैंने मान लिया कि ए की पावर आर और ए की पावर एस इस तरीके से हैं, और ये आर और एस अलग अलग हैं, या फिर आप लिख दो आर ग्रेटर देन एस या फिर लिख दो एस ग्रेटर देन आर, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, तो हमने लिख दिया क्योंकि ये ग्रुप का ऑर्डर जो फाइनाइट है, इस वजह से ये इस तरीके से हम 2 वैल्यू लिख सकते हैं। देन हम इस तरीके से लिखते हैं ए आर माइनस एन, वो हमारा क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। मतलब हमने दोनों साइड ए की माइनस एस ऑपरेट कर दिया, तो हमारा ये आ गया। ओके, अब देखो अगर ए की पावर आर माइनस एन करने से आइडेंटिटी आंसर आ रहा है, तो मेरा ऑर्डर की डेफिनेशन से ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू किससे हो जाएगा, आर माइनस एस। अगर मेरा ए की पावर एन करने से आइडेंटिटी आंसर आता है तो मेरा ऑर्डर ऑफ ए क्या हो जाता है, लेस देन इक्वल टू एन। सिमिलर बस एन की जगह अगर आर माइनस एस हो तो इस तरीके से हो जाएगा, तो हमने ये लिख दिया। ओके, अब आर और एस क्या है हमारे, देखो ऑर्डर ऑफ जी क्या था, फाइनाइट। मान लो हमारे कोई 10 वैल्यू थी, ठीक है, उनमें से हमने कोई 2 वैल्यू ली बाद में वालियों में से, जो कि हमारी क्या है, मतलब फाइनाइट वैल्यू ही होंगी। आर वैल्यू भी फाइनाइट है, एस वैल्यू भी फाइनाइट है, अगर मैं उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो वो भी कुछ फाइनाइट आएगा, राइट। तो ऑर्डर ऑफ ए मेरा लेस देन इक्वल टू आ गया कोई भी फाइनाइट वैल्यू के। अब ये भी हमारा आ गया। अब हम लेके तो क्या चले थे कि ऑर्डर ऑफ ए इनफाइनाइट है, कोई इनफाइनाइट चीज़ कभी भी हमारी किसी फाइनाइट चीज़ से छोटी हो सकती है, हो ही नहीं सकती, विच इज़ एन कॉन्ट्राडिक्शन। इसका मतलब मेरा ऑर्डर ऑफ जी क्या है, फाइनाइट नहीं बल्कि इनफाइनाइट। और यही हमें क्या करना था, इसके अंदर प्रूफ करना था कि अगर इनफाइनाइट लिया तो इनफाइनाइट आ जाए, हमारा जनरेटर का ऑर्डर इनफाइनाइट लिया तो ग्रुप का ऑर्डर इनफाइनाइट आ जाए, अगर हमने फाइनाइट लिया तो फाइनाइट आ गया, जैसे उसमें हमने एन लिया था तो उसका ऑर्डर भी क्या आ गया था, हमारा एन आ गया था। ये थी हमारी थ्योरम नंबर 3। अब हम नेक्स्ट थ्योरम और कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट थ्योरम बिल्कुल ही इजी है, ये भी कंपलसरी क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है आपकी। देखो क्या है कि इफ़ अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन कंटेन एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर एन, मतलब एक हमें ग्रुप दे दिया जिसका ऑर्डर एन है, ठीक है, जी डॉट बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, जो कि एक एलिमेंट को कंटेन करता है, उसका ऑर्डर भी क्या है एन। तो मैंने एक एलिमेंट ले लिया ए जो कि जी के अंदर से बिलोंग करता है, और ऑर्डर ऑफ ए भी एन है, इसका मतलब ए की पावर एन करने से आइडेंटिटी आंसर आएगा। तो हमें प्रूव करना है जो ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, साइक्लिक। अब हमें ग्रुप को साइक्लिक प्रूव करना है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें एक एलिमेंट लिया ए जो कि जी के अंदर से बिलोंग करते हैं, और अगर हम उसकी पावर्स की फॉर्म में अगर हम उसको लिख दें तो हमारा वो ग्रुप क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। मतलब एक जनरेटर एग्जिस्ट हो जाए और जिसकी पावर की फॉर्म में हम ग्रुप के सारे एलिमेंट को लिख दें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा। तो ए की पावर अगर एन आइडेंटिटी देता है, अभी लास्ट थ्योरम में मैंने करवाया है, तो इससे जो पहले के सारे एलिमेंट हो गए, ए की 1, ए की 2, ए की 3, ए की पावर एन तक, ये सारे क्या होंगे, ऑल आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ जी। ये सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे ना ऑफ जी। अगर ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3 से लेके ए की पावर एन तक के सारे एलिमेंट जी के अंदर चले गए, इसका मतलब हमारा जो ये ए हमने जी के अंदर से लिया था, उसकी पावर 1 करने से, 2 करने से, 3 करने से अप टू एन करने तक वो जी के अंदर चला गया। इसका मतलब जो मेरा ए है वो क्या हो गया, जनरेटर हो गया। और जब हमारा जनरेटर एग्जिस्ट कर जाता है तो जो हमारा ग्रुप है वो क्या हो जाता है, साइक्लिक हो जाता है। तो हम लिख देंगे हैंस जी इज एन साइक्लिक ग्रुप। तो ये थी हमारी 4th थ्योरम।
आगे जो थ्योरम्स हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर डाउट्स आते हैं तो कमेंट्स में बोल दिया करो। थैंक यू सो मच।